देखिए रियल एनालिसिस में आज हम पहले थोड़ा आपको रफ बैकग्राउंड बताएंगे कि क्या चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं अभी तक और क्या चीज़ें आपके समझने लायक हैं। ठीक है, देखिए रियल एनालिसिस, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए रियल एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइजेशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को खंगालना, उसको पढ़ना, वही रियल एनालिसिस कहलाता है। आपको शायद पता होना चाहिए कि रियल नंबर दो हिस्सों से मिलकर के बनता है, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि हम रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं और इसकी हेल्प से रियल नंबर की प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। ठीक, रियल एनालिसिस का मतलब ये पहले बताया जा चुका है, चूँकि इसमें पहला ही चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर है डेडकाइंड्स थियरी। ठीक है, हमको एक बच्चे ने फ़ोन किया, बोला मैम डेडकाइंड्स थियरी कोर्स से हट गया है। नहीं हटा है, कुछ नहीं हटा है। लोअर बाउंड अपर बाउंड का मतलब डेडकाइंड थियरी। ठीक, कोई भी चीज़ कोर्स से आपके हटी नहीं है। तो ये फर्स्ट चैप्टर इसमें चल रहा है डेडकाइंड्स थियरी। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके कंपटीशन के लिए भी, हर कंपटीशन में से आता है। ठीक है, डेडकाइंड्स थियरी में रियल एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रियल नंबर दो हिस्से से मिलके बनाए, रेशनल और इररेशनल। हम मानते हैं कि सारी चीज़ें हमको किसके बारे में पता है, रेशनल नंबर के बारे में पता है। इसकी हेल्प से हम रियल नंबर को प्रूफ करते हैं। इसमें मुश्किल से 5 या 6 ही लेक्चर अभी तक हुआ है। ठीक है, तो वो जब आप YouTube पे देखेंगे, लिंक हम भेज देंगे, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। कभी मेरा वीडियो देखा है डेडकाइंड्स का, आपने देखा है ना एक वीडियो, वो भी पहले का है, क्योंकि अब जो वीडियोज़ डालते हैं वो ब्लॉक है, मतलब उसको केवल मेरे बच्चे ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। जो मेरे यहाँ पे करके पढ़ रहा है वही देख सकता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में डेडकाइंड ने क्या कहा, मोटा मोटी समझिएगा। डेडकाइंड ने क्या कहा, ये रियल नंबर लाइन है, ठीक, -1, -2, -3। ठीक, उन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए। कहा मान लीजिए हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, काट दिया। इस हिस्से को उन्होंने कहा L, इस हिस्से को उन्होंने कहा U, इसको उन्होंने कहा लोअर क्लास और इसको उन्होंने कहा अपर क्लास। ठीक, जो लोअर क्लास में होगा वो अपर में नहीं होगा, जो अपर में होगा वो लोअर में नहीं होगा। मतलब लोअर क्लास यूनियन अपर क्लास इज इक्वल टू रेशनल नंबर, लोअर क्लास इंटरसेक्शन अपर क्लास इज इक्वल टू 5। दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, दोनों को मिला देंगे तो पूरी की पूरी लाइन बन जाएगी। ठीक, दूसरी चीज़, लोअर क्लास और अपर क्लास रेशनल नंबर के लिए डिफाइन है। रेशनल नंबर पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को ऐसे दिखाते हैं, रियल नंबर पे ऐसे दिखाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न।
जब कभी गोला बने तो समझ जाइए रियल नंबर की बात कर रहा है, जब गोला ना बने तो समझ जाइए रैशनल नंबर की बात कर रहा है। रियल नंबर को हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अल्फ़ा बीटा गामा से। रियल नंबर में सर्किल में आता है, रैशनल नंबर में बिना सर्किल में आता है। रियल नंबर को अल्फ़ा बीटा गामा से लिखते हैं। इसको अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया किससे लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा देखेंगे वहाँ समझ जाइएगा रियल नंबर है, जहाँ पे ये सब देखेंगे तो समझ जाइएगा रियल नंबर है। इसके एलिमेंट्स को हम लोग जनरली यू और वी से लिखते हैं, यू वी डब्ल्यू। ठीक है, यू वी डब्ल्यू का मतलब रैशनल नंबर, इसके बीच में ऐसे आएगा। तो अगर कहीं हमको u प्लस वी लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। लोअर क्लास और अपर क्लास रैशनल नंबर की डिफाइन है, इसकी हेल्प से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो उसमें पढ़ाया है, 2 टॉपिक पढ़ाया है, एडिशन पढ़ाया है, सब्सट्रैक्शन पढ़ाया है कि किस तरीके से 2 रियल नंबर को जोड़ा जाएगा और किस तरह से 2 रियल नंबर को घटाया जाएगा। इसके अलावा अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ाया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे हम लोग समझेंगे कि दिया गया रियल नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी आपने पढ़ा होगा। ट्राइकॉटमी का मतलब होता है 3। ब्रह्मांड की किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में 3 संबंध होते हैं, या तो बड़ा, या तो छोटा, या तो बराबर। पूरा आइंस्टाइन ने इस पूरे ब्रह्मांड को इन 3 चीज़ों से डिफाइन किया। आप और आप होंगे कोई, तो आप और आप में, आप दोनों का व्यवहार में एक का अच्छा होगा, एक का खराब होगा, एक या बराबर होगा। आप या तो ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होंगे, सामने वाला कम अच्छा होगा, या बराबर होंगे। आपकी हाइट हो सकता है ज़्यादा हो, उनकी हाइट कम हो, या हो सकता है दोनों लोग बराबर हों। आप बातचीत करने में ज़्यादा अच्छे हो, बातचीत करने में कम अच्छे हो, या दोनों लोग बराबर हों। या आप देखने में ज़्यादा अच्छे हो, वो कम देखने में अच्छे हो, या दोनों लोग बराबर हों। आप पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हो, वो कम अच्छे हो, या दोनों लोग बराबर हों। आप फिनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग हो या कम स्ट्रांग हो, या बराबर हो। तो किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में 3 ही संबंध होता है हर एक प्रॉपर्टी में, या तो अधिक, या तो कम, या तो बराबर। ये आइंस्टाइन की इतनी बड़ी खोज थी कि उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया बदल दिया। उन्होंने ब्रह्मांड की किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। किन्हीं भी 2 वस्तुओं को आप ले, सजीव, निर्जीव, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग, उनके बीच में 3 ही संबंध होंगे, ग्रेटर, लेस या इक्वल टू। तो ये बहुत बड़ी खोज थी आइंस्टाइन की। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी। ये मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कराया है, ट्राइकॉटमी, लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी। ट्राई का मतलब होता है 3 ही संबंध होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए, आज हम लोग ये पढ़ने चल रहे हैं कि किसी भी रियल नंबर लाइन पे कोई भी नंबर अल्फ़ा कब पॉजिटिव होता है। समझते हैं पॉजिटिव का मतलब? इसको हम लोग कहते हैं क्रोज माउथ, कौवे की चोंच। खुली है, ज़्यादा खाना खाएगी, बड़ी हो जाएगी। बंद है, कम खाना खाएगी, छोटी रह जाएगी। जिधर खुला है ग्रेटर देन, जिधर बंद है लेस देन 0 या इक्वल टू 0, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज घर जाइएगा तो समय निकाल करके रियल एनालिसिस का वीडियो देख लीजिएगा। रियल एनालिसिस का देख लेंगे 7-8 वीडियो, कल तक में मान ली जाएंगे, देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। बचा फिर आपका कोप्लेनर फोर्सेस, वो देखते चलिएगा। उसके बाद ये अगर आज से देखना शुरू करेंगे तो कल तक हो जाएगा। लिखने का काम मत करिएगा, लिखने का नोट्स दे देंगे। ठीक है, लिखने का काम अब आज से शुरू करिएगा, आज के नोट से, पहले का हम दे देंगे। देखिए इसको कैसे उन्होंने डिफ़ाइन किया समझिएगा। मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। पहले केस में हम पढ़ने चल रहे हैं कि कोई रियल नंबर है अल्फ़ा, रियल नंबर है अल्फ़ा, वो कब पॉजिटिव होगा। मान ले रहे यही हमारा अल्फ़ा है, मान लीजिए बस ये अल्फ़ा है, 2 पॉजिटिव है मतलब ये अल्फ़ा है। यहाँ पे हम एक कट देंगे, 2 पे हमने एक कट दे दिया। इधर बोलेंगे लोअर क्लास, इधर बोलेंगे अपर क्लास। कहते हैं रियल नंबर अल्फ़ा पॉजिटिव तब कहलाता है, ग्रेटर देन 0 तब कहलाता है
जब उसके लोअर क्लास में कम से कम एक पॉजिटिव नंबर हो, है ना, 1 पॉजिटिव नंबर है, जब उसके लोअर क्लास में 1 पॉजिटिव नंबर हो, ठीक। कहते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब रियल नंबर अल्फा कब नेगेटिव होगा? नेगेटिव। मान ले रहे हैं ये रियल नंबर अल्फा है, नेगेटिव है, कट लगा दिया, ये लोअर क्लास हो गया, ये अपर क्लास हो गया। तो कहते हैं कोई भी रियल नंबर अल्फा तब नेगेटिव होता है जब उसका अपर क्लास एक नेगेटिव नंबर को रखता हो, नेगेटिव नंबर को रखता हो। 1 को कट कराएंगे तब भी इसके बीच में बहुत ढेर सारे नेगेटिव नंबर पाए जाएंगे। हाँ, जैसे ऐसे समझिए कि 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इररेशनल नंबर पाए जाते हैं। 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इररेशनल पाए जाते हैं। अगर आप 1 पे भी कट करेंगे तब भी इसकी अपर क्लास में इतने सारे नेगेटिव एलिमेंट होंगे। तो उन्होंने डेडकाइंट ने रियल नंबर को कट से डिफाइन किया, बीच में कट लगाया, एक तरफ लोअर क्लास रखा, एक तरफ अपर क्लास। ऐसे समझिए रियल नंबर पढ़ने के लिए पहले क्यू पढ़ना पड़ेगा, ठीक। क्यू को पढ़ने के लिए लोअर क्लास और अपर क्लास पढ़ना पड़ेगा। डेडकाइंट ने रियल रैशनल नंबर की लाइन पे, रैशनल नंबर की लाइन पे कट दे दिया, उसके इधर लोअर क्लास का, इसके अपर क्लास। तभी हम आपको बोले लोअर क्लास और अपर क्लास का यूनियन क्यू के बराबर और दोनों का इंटरसेक्शन फाई के बराबर। तो हमेशा दिमाग में रखिए, आर को पढ़ने के लिए पहले किसको पढ़ेंगे? क्यू को। क्यू के लिए डेडकाइंट्स ने कट दिया, कट के इधर लोअर क्लास, इधर अपर क्लास। तो आर को पढ़ने के लिए पहले क्यू को पढ़ना है, क्यू को पढ़ने के लिए लोअर क्लास और अपर क्लास को पढ़ना है। ये साइकिल हमेशा चलेगा। आर को पढ़ने के लिए पहले क्यू को, क्यू को पढ़ने के लिए लोअर क्लास और अपर क्लास को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए, उन्होंने कहा कि कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव तब होगा जब उसका लोअर क्लास कम से कम एक पॉजिटिव नंबर रखे। उन्होंने कहा रियल नंबर नेगेटिव तब होगा जब उनका अपर क्लास कम से कम एक नेगेटिव नंबर रखे। उन्होंने कहा कि कोई भी रियल नंबर 0 तब होगा जब उसका लोअर क्लास नेगेटिव रखे और उसका अपर क्लास पॉजिटिव रखे। ये डेडकाइंट ने बताया था। जो आप पढ़ते आते हैं हमेशा कि फ़लाना नंबर नेगेटिव है, फ़लाना पॉजिटिव है, फ़लाना 0 है, वो आपको रटवाया क्यों गया? क्योंकि उसको ऑलरेडी डेडकाइंट ने इस तरह से प्रूफ किया था। अभी हम आपसे कह दें कि किसने आपको कहा कि अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 नेगेटिव है? बताइए कैसे आपको पता? इसका प्रूफ दीजिए। ये नेगेटिव नंबर है, ये तो आप समझ रहे हैं, कैसे नेगेटिव है, इसका प्रूफ दीजिए। सोचिए क्या कर सकते हैं। ये किसने आपको कहा कि ये नेगेटिव है? हम कह रहे हैं ये पॉजिटिव है। अब बताइए कैसे नेगेटिव है? सोचा कभी इस विषय में? नहीं ना। आपको बताइए 0 के जो नंबर इधर होंगे वो नेगेटिव होंगे, 0 के जो इधर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव होंगे? कभी सोचा इस बारे में? छोटी क्लास में रटवा दिया गया, हम रट के चले आए। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डेडकाइंट ने कहा था कि 0 के इधर जो नंबर है वो नेगेटिव इसलिए होंगे क्योंकि उनकी लोअर क्लास या उनकी अपर क्लास कम से कम एक नेगेटिव नंबर रखती होगी। इधर के नंबर पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि उनकी लोअर क्लास कम से कम एक पॉजिटिव नंबर रखती होगी। और ये 0 इसलिए है क्योंकि इसकी लोअर क्लास में नेगेटिव और इसकी अपर क्लास में पॉजिटिव नंबर होंगे। ये डेडकाइंट ने दिया था। डेडकाइंट ने कहा कि कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव तब होगा जब उसकी लोअर क्लास एक पॉजिटिव नंबर रखे।
डेडकाइंड ने कहा कोई भी रियल नंबर नेगेटिव तब होगा जब उसकी अपर क्लास नेगेटिव नंबर रखे, और उन्होंने कहा कोई भी रियल नंबर ज़ीरो तब होगा जब लोअर क्लास नेगेटिव रखे, अपर क्लास पॉजिटिव रखे। ये डेडकाइंड्स का थ्योरी थी। ठीक है, लिखिए इसको, देखिए पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड ज़ीरो रियल नंबर, हेडलाइन डालिएगा, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड ज़ीरो रियल नंबर, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड क्लियर हुआ ये। अब लिखिए इसमें पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड ज़ीरो रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग रियल नंबर का क्या लेंगे, कट, एक लोअर क्लास और दूसरा अपर क्लास, लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा, अपर क्लास ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, लिखिए लेट, ये लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत रियल एनालिसिस के बारे में? यही इसी चीज़ को पहले पढ़ाएं हैं, थोड़ा पढ़ कर आइएगा कल, है ना। लिख लिया, ये नीचे से लिखिए, देन पहला पॉइंट अल्फ़ा कब पॉजिटिव होगा, जब उसका लोअर क्लास कम से कम एक पॉजिटिव रेशनल नंबर को रखे। ठीक है, लिखिए अल्फ़ा इज सेट टू बी, पहला पॉइंट है ये, अल्फ़ा इज सेट टू बी पॉजिटिव रियल नंबर, अल्फ़ा इज सेट टू बी पॉजिटिव रियल नंबर if L alpha contains a positive real rational number, positive real rational number, पॉजिटिव रियल रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अल्फ़ा इज सेट टू बी नेगेटिव रियल नंबर, अल्फ़ा इज सेट टू बी नेगेटिव रियल नंबर इफ़ यू अल्फ़ा का मतलब, इफ़ यू अल्फ़ा का मतलब अपर क्लास, हाँ, इफ़ यू अल्फ़ा कंटेन्स अ नेगेटिव रियल रेशनल नंबर। हो गया। तीसरा, अल्फ़ा इज सेट टू बी रियल नंबर ज़ीरो, अल्फ़ा इज सेट टू बी रियल नंबर ज़ीरो if every rational number in L alpha is negative। लिखिए, हाँ, अल्फ़ा इज सेट टू बी रियल नंबर ज़ीरो, अल्फ़ा इज सेट टू बी रियल नंबर ज़ीरो if every rational number in L alpha is negative, and every rational number in U alpha is positive।
एंड एवरी रेशनल नंबर इन यू अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव। हो गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। थ्योरम लिखिए, थ्योरम लिखिए, द सम ऑफ SUM, द सम ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, द सम ऑफ SUM, द सम ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स is a positive real number. The sum of two positive real numbers is a positive real number. Is a positive real number. देखिए ये आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था कि दो पॉजिटिव रियल नंबर को जोड़ते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, दो नेगेटिव रियल नंबर को जोड़ते हैं तो नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं तो जिसका बड़ा साइन होता है वो आ जाता है। मतलब कहीं लिखा हो 1 + 2 तो जाहिर सी बात है प्लस के साथ 3 आएगा, लिखा हो -1 - 2 तो पता है -3 आएगा, लिखा हो -1 + 2 तो पता है +1 आएगा, लिखा हो -6 + 2 तो पता है -4 आएगा। कैसे पता है? किसने सिखाया? डेडकाइंड्स ने दिखाया। डेडकाइंड ने कहा दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम भी कैसा होता है? पॉजिटिव। बस इसी चीज़ को आप थ्योरम के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है? यही ये डेडकाइंड ने बताया था, इसी चीज़ को आप थ्योरम के रूप में पढ़ रहे हैं। मतलब आप जो छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं आज आप उसका प्रूफ पढ़ रहे हैं। छोटी क्लासेस में जो आप कहते थे जोड़ने पर सम आएगा, ये किसने बताया? डेडकाइंड ने बताया। अब उसका प्रूफ पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपको सिद्ध करना है कि अगर हम दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लें, ठीक, तो इनका जो सम होगा, सम देखिएगा रियल नंबर है तो सर्कुलर लगाए, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है? रियल नंबर को किससे पढ़ेंगे? रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर को किससे पढ़ेंगे? लोअर और अपर क्लास से। तो कहीं ना कहीं पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेशनल में, रेशनल को कन्वर्ट करेंगे लोअर और अपर में, प्रूफ करेंगे और फिर बैक जाएंगे तो अपने आप ही प्रूफ होगा, ठीक है? लिखिए, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर, let alpha and beta are two positive real number. Let alpha and beta are two positive real number. Then देखिए अल्फ़ा पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके लोअर क्लास में कम से कम एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अभी जस्ट पीछे आपने परिभाषा में लिखा, पीछे परिभाषा में आपने कहा कि अल्फ़ा अगर पॉजिटिव होगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तो उसकी लोअर क्लास में कम से कम एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, है ना? लिखिए, देन अल्फ़ा बिलोंग्स टू R प्लस इम्प्लाइज, अल्फ़ा बिलोंग्स टू R प्लस इम्प्लाइज, देखिएगा, लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा कंटेन्स at least one positive rational number. very good, one positive rational number. लिखिए, वन पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक इसी तरह से बीटा के लिए लिखिए,
बीटा भी पॉजिटिव है, अगर बीटा भी पॉजिटिव होगा तो क्या मतलब हुआ, बीटा बिलोंग्स टू आर प्लस इम्प्लाइज लोअर क्लास ऑफ बीटा कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉजिटिव रेशनल नंबर। वेरी गुड। अब देखिए इसी में हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। इसके आगे जो जगह बची उसमें मान लीजिएगा से स्मॉल ए, से स्मॉल बी मान ले रहे हैं। जो एल अल्फ़ा में पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो क्या है, ए, इसमें जो नंबर है वो क्या है, बी। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी रेशनल नंबर है। हमने क्या बोला था, रियल नंबर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, रेशनल में। किसकी हेल्प से, लोअर क्लास और अपर क्लास की। कन्वर्ट हो गया, रियल नंबर था, लोअर क्लास और अपर क्लास की हेल्प से हमने इसको इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर में। अब सारा रिजल्ट रेशनल नंबर का हमको पता है, मतलब वी नो दैट द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। द सम ऑफ टू पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अगेन अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। हमको ये मान के हम डेट काइंड्स पढ़ेंगे कि हमको सारे रिजल्ट इसके लिए पता है। ठीक है, लिखिए नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट the sum of two positive rational number is again a positive rational number, is again a positive rational number, is again a positive rational number। आपका कैचिंग पावर अच्छा है, जैसे हम जो आज नोटिस किया आज के लेक्चर में, आपका कैचिंग पावर ठीक है। अगर मेहनत करेंगे तो कुछ बन जाएंगे। ये हम आपको नहीं, हम एकदम आपको पॉजिटिव फैक्ट बता रहे हैं, जैसे ये कोई चढ़ाने वाली बात नहीं है। हम तो 9 साल टीचिंग में रहे हैं और एक क्लास में 150-150 बच्चों को देखे हैं, अपना भी पढ़ा रहे, अपने भी बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन आपका कैचिंग पावर ठीक है। डिफेंस है ना, लेकिन आपका कैचिंग पावर अच्छा है। जैसे इसलिए ये बोल रहे हैं कि अगर आप मन से पढ़ेंगे, चाहे यहाँ पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, हम तो ये कभी कहते ही नहीं कि मेरे यहाँ आओ भाई, सबका पढ़ाया हुआ सबके समझ में नहीं आता है, मेरा आ रहा है तो और नहीं आ रहा है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पढ़िए, लेकिन आपका मतलब कैचिंग ठीक है। तो थोड़ा सा अगर शार्पली पढ़ेंगे ना तो कुछ अच्छा करेंगे। ये आपको जैसे ऐसे नॉर्मली ये बता रहे हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छा कर ले जाएंगे। देखिए ए बी आपका एक रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, बी भी पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सम क्या होता है, पॉजिटिव। लेट मान ले रहा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसका मतलब सी इज ऑल्सो आ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो सी भी क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। लिखिए ये सब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होंगे, कैपिटल इसमें कुछ नहीं आएगा, सब स्मॉल है। हो गया। अब देखिए पीछे के लेक्चर में एक टॉपिक हमने पढ़ाया था, अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे, सम ऑफ टू रियल नंबर हम पढ़ा चुके हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, देखिए मान ले रहे एक रियल नंबर अल्फ़ा है, दूसरा रियल नंबर बीटा है, दोनों का सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। कहते हैं इसकी लोअर क्लास जो होती है वो इस तरीके की होती है। इसकी लोअर क्लास में केवल वो रेशनल नंबर आते हैं, लोअर क्लास में केवल वो रेशनल नंबर आते हैं जो x इज़ इक्वल टू
U प्लस V टाइप के होते हैं, जहाँ U लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा का एलिमेंट होता है, V लोअर क्लास ऑफ बीटा का एलिमेंट होता है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की लोअर क्लास में वो एलिमेंट्स आएंगे जो एक अल्फ़ा की लोअर क्लास से लिया होगा, एक बीटा की लोअर क्लास से लिया होगा, दोनों को जोड़ दिया गया होगा। ठीक है, चूँकि लोअर क्लासेस में रेशनल नंबर होते हैं इसलिए यहाँ नॉर्मल प्लस लगाए हैं, यहाँ पे सर्कुलर प्लस लगाए हैं। ये दोनों आपका रियल नंबर है जबकि ये दोनों आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, हमेशा लोअर क्लास में रेशनल नंबर आते हैं। रियल नंबर को पहले रेशनल में कन्वर्ट करते हैं, किसकी हेल्प से? लोअर क्लास ऑफ अपर क्लास, क्योंकि लोअर क्लास और अपर क्लास में दोनों ही क्या आते हैं? रेशनल नंबर आते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की लोअर क्लास में वो रेशनल नंबर आएंगे जो इन दोनों के सम से लिखे जाएंगे। पहला वाला पहले वाले का मेंबर होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले का। अब देखिए, C इज इक्वल टू A प्लस B, जहाँ A लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा का मेंबर है, B लोअर क्लास ऑफ बीटा का मेंबर है। तो आप कह सकते हैं ये जो C है वो मेंबर होगा किसका? लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का। लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा बीटा में अगर X आया है तो X इज इक्वल टू U प्लस B, C इज इक्वल टू A प्लस B। U लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा का, A लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा का, V लोअर क्लास ऑफ बीटा का, B लोअर क्लास ऑफ बीटा का। ये बिल्कुल इसी ट्रैक पे लिखा है। तो X कहाँ का मेंबर था? लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा बीटा का। तो C कहाँ का मेंबर होगा? लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, लिखिए ऐसे ही डब्बा बना करके, बॉक्स बना करके ये लिख लीजिए, सम ऑफ टू रियल नंबर। जब पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेगा आपको। हो गया। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं? पडरौना के। यहाँ रहते हैं इस समय कि पडरौना से अप डाउन करते हैं? मतलब यही रहने आए हुए हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? तरंग क्रॉस। तरंग से मेरे यहाँ काफ़ी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। हो सकता है हम आपकी टाइमिंग और चेंज करें जब तक कॉलेज बंद है तो, ठीक है? क्योंकि जैसे जो सर आपके आएंगे, जैसे थर्ड ईयर के जो पढ़ाने आएंगे, थर्ड ईयर के हिसाब से ही क्लास चलेगा। अगर आपको ये 4 से 6 कंफर्टेबल है तो हम थर्ड ईयर की क्लास भी इसी समय लगभग करेंगे। शाम के टाइम में ठीक है? अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है सुबह। तो ये टाइम आपको कंफर्टेबल है? ठीक है, फिर हम थर्ड ईयर भी इसी टाइम बुलाएंगे ना, ताकि दूसरे सर आके वो पढ़ा सकें। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये लिखिए, दिस इम्प्लाइज C belongs to L अल्फ़ा प्लस बीटा। दिस इम्प्लाइज C belongs to लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। हो गया? अब समझिए बात को। C कैसा नंबर था? पॉजिटिव रेशनल नंबर। मतलब L अल्फ़ा प्लस बीटा में कैसा नंबर पाया जाने लगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक, अगर किसी नंबर की लोअर क्लास में, अगर किसी नंबर की लोअर क्लास में पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, अगर किसी नंबर की लोअर क्लास में पॉजिटिव रेशनल नंबर हो तो वो नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है।
अगर किसी नंबर की लोअर क्लास में पॉजिटिव रेशनल नंबर हो तो वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। अगर किसी नंबर की लोअर क्लास में पॉजिटिव रेशनल नंबर हो तो वो नंबर पॉजिटिव रियल नंबर होता है। अल्फ़ा पॉजिटिव रियल था तो उसकी लोअर क्लास में एक पॉजिटिव रेशनल नंबर था। इसकी लोअर क्लास में एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। नीचे से लिखिए, सिंस एल ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, सिंस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा contains a positive rational number small c, contains a positive rational number small c, contains a positive rational number small c in it, नीचे से लिखिए hence अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में आया ये चीज़? Hence, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ से बताया गया है कोई भी नंबर पॉजिटिव रियल तब होगा जब उसी नंबर की लोअर क्लास में एक पॉजिटिव रेशनल नंबर मिले। ये एक रियल नंबर था, इसकी लोअर क्लास में एक पॉजिटिव रेशनल नंबर मिलने लग गया तो ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा, है ना। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कैसा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। नीचे से लिखिए दैट इज ये पॉजिटिव रियल नंबर, ये पॉजिटिव रियल नंबर, दोनों का सम भी पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम भी कैसा होता है, पॉजिटिव। दैट इज द सम ऑफ टू पॉजिटिव, that is the sum of two positive real number is again a positive real number। हो गया? चलिए नेक्स्ट है, हेडलाइन डालिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर, हम बताया भी आपको कि हम सम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन पढ़ा चुके हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या कहते थे, अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको लिखते थे अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। तो कहीं ना कहीं सब्सट्रैक्शन एडिशन से ही बना था, तो ज़्यादा थ्योरम्स नहीं थे इसमें, एक या दो थ्योरम थे छोटे छोटे, ठीक है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर देखिए कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। मान ले रहे हैं अल्फ़ा और बीटा दो रियल नंबर हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है। अल्फ़ा भी पॉजिटिव है और बीटा भी, तो इसकी लोअर क्लास में कम से कम एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। इसकी भी लोअर क्लास में कम से कम एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ने चल रहे हैं, अल्फ़ा डॉट बीटा, ठीक है। लिखिए लेट अल्फ़ा एंड बीटा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू पॉजिटिव रियल नंबर and q plus comma q minus and q plus comma q minus be the set of positive and negative rational number। ये तो आप जानते ही होंगे,
इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं, इसको नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर रिस्पेक्टिवली देन वी डिफाइन अ सेट, एक नया सेट डिफाइन करने चल रहे हैं, देन वी डिफाइन अ सेट। देखिएगा अभी तक हम लोगों ने लोअर क्लास पढ़ी थी, पॉजिटिव लोअर क्लास अब पढ़ रहे हैं। कहते हैं पॉजिटिव लोअर क्लास में लोअर क्लास के तो एलिमेंट होंगे ही होंगे, लेकिन वो सब पॉजिटिव तब बनेंगे जब हम उसका इससे इंटरसेक्शन लेंगे। क्या मतलब हुआ, आप ज़रा यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखिए। मान लीजिए ये रियल नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अल्फ़ा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, मान लेना ये हमारा अल्फ़ा है। यहाँ पे हमने कट किया, ये हमारा लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा बनेगा, ये हमारा अपर क्लास ऑफ अल्फ़ा बनेगा। आपको पता है कि कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव तब होता है जब उसके लोअर क्लास में कम से कम एक पॉजिटिव रेशनल नंबर दिखाई पड़ रहा है। अब हमसे कहा गया कि इस लोअर क्लास का पॉजिटिव लोअर क्लास कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो कहा गया एल अल्फ़ा ले लो, उसका पॉजिटिव रेशनल नंबर 1 2 3 4 पॉजिटिव रेशनल नंबर से इंटरसेक्शन ले लो। एल अल्फ़ा का पॉजिटिव रेशनल नंबर से इंटरसेक्शन ले लो। देखिएगा ये रेशनल नंबर एल अल्फ़ा, ये एल अल्फ़ा हो गया। इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन मतलब दोनों चीज़ें कहाँ आ रही हैं, कहाँ पे हमारा डॉट भी आ रहा है और कहाँ पे हमारा स्लैंट भी आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे इतने हिस्से में, तो ये हिस्सा तो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव ही है। ये डिफाइन किया गया। क्या कहा गया कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर था, कट किया, इधर लोअर क्लास इधर अपर क्लास। लोअर क्लास में बहुत सारे एलिमेंट थे, नेगेटिव भी थे पॉजिटिव भी। हम उसको पॉजिटिव तब बना पाएंगे जब उसका पॉजिटिव रेशनल नंबर से हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। दैट मीन्स अभी आपने देखा कि इसमें पॉजिटिव मेंबर भी थे और इसमें कैसे मेंबर भी थे, नेगेटिव। पॉजिटिव 0 और 1, नेगेटिव ये सारे के सारे, इसमें पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी। उन सब का इंटरसेक्शन हमने पॉजिटिव से ले लिया। जैसे ही पॉजिटिव से इंटरसेक्शन लेंगे, पॉजिटिव का पॉजिटिव से इंटरसेक्शन पॉजिटिव आएगा, इसीलिए यहाँ प्लस लगा है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। इसमें पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे, इसमें केवल पॉजिटिव थे, दोनों का कॉमन लिया, दोनों के कॉमन में केवल क्या मिले, पॉजिटिव, इसीलिए इस पर प्लस लग गया। ठीक है, लिखिए वी डिफाइन अ सेट, ये L प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू L अल्फ़ा इंटरसेक्शन Q प्लस। हो गया, आगे बढ़े। नीचे से लिखिए ऑब्वियसली दिस सेट इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Q। ऑब्वियसली दिस सेट इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Q। क्यों नॉन एम्प्टी होगा, कुछ और पाया जाए या ना पाया जाए, अल्फ़ा तो इसमें ज़रूर पाया जाएगा, इसमें अल्फ़ा तो ज़रूर पाया जाएगा, क्योंकि आपने कहा इसके अंदर सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। सारे पॉजिटिव रियल नंबर में अल्फ़ा तो पॉजिटिव है ही,
तो इसमें कुछ पाया जाए या ना पाया जाए, अल्फ़ा तो ज़रूर पाया जाएगा, इसलिए ये नॉन एम्प्टी हो गया। चूँकि लोअर क्लास में क्यू को रखा गया है, इसलिए ये किसका सबसेट हो गया, क्यू का। देखिए रियल नंबर, पहले रैशनल नंबर पढ़ेंगे, किसकी हेल्प से, एल और यू की, इन दोनों में कौन आता है, क्यू। हमेशा लोअर क्लास में हमेशा और हमेशा रैशनल नंबर आते हैं, तो लोअर क्लास में हमेशा और हमेशा रैशनल नंबर आएंगे, इसीलिए ये रैशनल नंबर का सबसेट है। कैसा सबसेट है, नॉन एम्प्टी, क्योंकि कुछ हो या ना हो अल्फ़ा ज़रूर इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए थ्योरम। थ्योरम लिखिए, टू पॉजिटिव रियल नंबर, टू पॉजिटिव रियल नंबर, टू पॉजिटिव रियल नंबर अल्फ़ा एंड बीटा, टू पॉजिटिव रियल नंबर अल्फ़ा एंड बीटा are equal IFF if positive lower class of alpha is equal to positive lower class of beta। ठीक है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब नहीं, देखिए थ्योरम में कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल तब होंगे इफ़ एंड ओनली इफ पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा। IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, उसको इस तीर से दिखाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक बार इसको ट्रू मानो, ये सिद्ध करके दिखाओ, एक बार इसको ट्रू मानो और ये सिद्ध करके दिखाओ। हाँ, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब एक बार पहला सही है तो दूसरा भी सही होगा, एक बार दूसरा सही है तो पहला भी सही होगा, ये मतलब होता है। दो पार्ट में थ्योरम है, पहले पार्ट में हम मानेंगे कि अल्फ़ा बीटा के बराबर है, ये सिद्ध करेंगे, दूसरे पार्ट में मानेंगे कि ये दोनों बराबर है और ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, हम एक थ्योरम पढ़ाए थे पहले, जब आप आज घर जा कर के वीडियोज़ देखेंगे तो आपको उसमें एक थ्योरम मिलेगा। कहते हैं दो रियल नंबर अल्फ़ा और बीटा बराबर तब होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ दोनों की लोअर क्लास बराबर हो। क्या अंतर है इस दोनों थ्योरम में, ये दोनों एनी रियल नंबर थे। एनी रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, ये लोअर क्लास लिया गया था जबकि यहाँ पे पॉजिटिव लोअर क्लास ली गई है। ठीक है, ये थ्योरम पहले पढ़ा है, चूँकि इसका यूज़ यहाँ होता है इसलिए हम बता दिए। ये आप कॉपी खोल जब देखेंगे नोट्स तो आपको मिल जाएगा। ठीक, क्या बोला गया, दो रियल नंबर है अल्फ़ा और बीटा, दोनों बराबर तब होंगे जब दोनों की लोअर क्लास आपस में क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे प्रूफ करना है कि दो पॉजिटिव रियल नंबर है, दोनों तब बराबर होंगे जब दोनों की पॉजिटिव लोअर क्लास भी क्या हो, बराबर हो। क्लियर है थ्योरम, आगे बढ़े, डालिए प्रूफ। प्रूफ देखिए, सिंस अल्फा एंड बीटा आर, सिंस अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव रियल नंबर, सिंस अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव रियल नंबर, फुल स्टॉप, देयरफॉर देखिए अभी हम आपको बता रहे थे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव अल्फ़ा यहाँ पे हमने कट कर दिया,
ये क्या हो गया हमारा लोअर क्लास, ये क्या हो गया अपर क्लास। ज़रा ध्यान दीजिएगा, लोअर क्लास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव रैशनल नंबर यूनियन 0 यूनियन पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा। नेगेटिव रियल नंबर 0, और आपको पता है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा में केवल पॉजिटिव मेंबर आते हैं, 1 और 2 आर पॉजिटिव, पॉजिटिव लोअर क्लास। क्लियर है? ठीक इसी तरीके से एल बीटा निकालेंगे तो नेगेटिव रियल रैशनल नंबर यूनियन 0 यूनियन पॉजिटिव क्लास ऑफ बीटा। तरीका समझ में आया लिखने का? लिखिए। क्लियर है? आप चाहिए तो ये डायग्राम बना सकते हैं, बिना डायग्राम के इसमें कुछ क्लियर होगा नहीं, मतलब डायग्राम बनाए बिना आप कुछ नहीं पढ़ सकते। ये नेगेटिव 0, ये पॉजिटिव। इसको क्या पढ़ते हैं पता है? सिंगेलेटन सेट। जानते हैं? सिंगेलेटन सेट पढ़ते हैं इसको, जानते हैं? एकल समुच्चय सिंगेलेटन सेट। सिंगेलेटन सेट का मतलब होता है कि उस सेट में केवल एक ही सदस्य है। सिंगेलेटन सेट, हाँ सिंगेलेटन सेट इसलिए पढ़ते हैं ना। हो गया? अब नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट ये थ्योरम, ठीक है। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इफ एंड ओनली इफ एल अल्फा इज इक्वल टू एल बीटा। हो गया? अब देखिए, यहाँ देखिए, ये आपने लिखा, ठीक है। देखिए हैंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इफ़ एंड ओनली इफ एल अल्फ़ा का मान लिख रहे हैं, मिलेगा आपको Q माइनस यूनियन सिंगेलेटन 0 यूनियन L प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू एल बीटा का मान लिखेंगे तो आपको मिलेगा Q माइनस यूनियन 0 यूनियन L प्लस बीटा, ठीक। दस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इफ़ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम है, मिलेगा एल अल्फ़ा इज इक्वल टू एल प्लस बीटा। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। उतारिए। हो गया। आज आपका फर्स्ट क्लास, इसलिए हम 5 मिनट पहले छोड़ रहे हैं ताकि बाकी की फॉर्मेलिटीज़ कर सकें, ठीक है। कल नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे इसका।